अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वेक्टर्स का लेक्चर नंबर 15 और आज के लेक्चर में हम बेटा देखने वाले हैं न्यूमेरिकल्स अबाउट रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। और रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हमने बेटा डिटेल में देखा था इन लेक्चर नंबर 14। वहाँ पर मैंने बेटा एक्सप्लेन किया था कि एक्चुअली हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बोलते किसे हैं, और उसके साथ साथ हमने देखा था बेटा रेजोल्यूशन ऑफ टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स। ठीक, वो बेटा हमने वहां पे देखा था। अब इसी पे हम बेटा आज के लेक्चर में क्वेश्चंस करने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं बेटा आज के क्वेश्चंस। ठीक, यहां पर मैं लिखूंगा बेटा आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां पर बेटा ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, जेडबलई के लिए, जेडबलई मींस, जेडबलई एडवांस्ड। शॉर्ट में बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज। ठीक, देखो, जब हम बेटा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स वो भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बेटा पढ़ते थे, वहां पे मैंने बेटा आपको बोला था कि देखो यहां से एक फोर्स है, इस फोर्स को हमें बेटा रिजॉल्व करना है। ठीक है, यहां से थीटा। तो मैंने बेटा आपको बताया था एक चीज, वहां पे जिस साइड से बेटा थीटा होगा वहां से हम एफ का कॉस कंपोनेंट लेंगे, एफ कॉस थीटा होगा बेटा यहां से, और जहां से थीटा नहीं होगा बेटा वहां से आएगा साइन कंपोनेंट। ये बात तो बेटा क्लियर थी सबको। ठीक है, अब हम यहीं से आगे बेटा आज क्वेश्चंस देखने वाले। देखो, अगर मैं बेटा आपको एक क्वेश्चन यहां पे दूंगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो बेटा क्या है क्वेश्चन, यहां से मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, ठीक, और ये फोर्स है बेटा 4 न्यूटन। यहां से एंगल बना रहा है 60 डिग्री। यहां से बेटा देखेंगे हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यहां से आएगा बेटा वर्टिकल कंपोनेंट। अब इस क्वेश्चन में आपसे बेटा पूछा गया है कि फाइंड द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट। देखो बेटा, यहां पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था कॉस कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट था साइन कंपोनेंट। मैंने बेटा आपको ये बात क्लियर कर दी थी कि जहां से हम बेटा थीटा लेते थे ना, वहां से कॉस कंपोनेंट आता है, और जहां से बेटा थीटा हम नहीं लेते थे वहां से साइन कंपोनेंट आएगा। वही तो यहां पर भी बेटा अप्लाई करना है। अगर हमें अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेना है, यहां से कॉस आएगा कि साइन? सर, थीटा आपने यहां से ले लिया, यहां से कॉस कंपोनेंट आएगा, तो यहां से कौन सा कंपोनेंट आएगा बेटा? साइन कंपोनेंट। अब देखो, अगर मुझे बेटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना होगा तो हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसके बराबर आएगा बेटा? सिंपली 4, यहां से आएगा साइन 60 डिग्री। साइन 60 का वैल्यू क्या है बेटा? 4, दैट विल बी √3/2, और वो बेटा आएगा 2√3 न्यूटन। यह है बेटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। इसके साथ साथ हम बेटा वर्टिकल कंपोनेंट भी निकाल सकते हैं। तो बोलो क्या आएगा बेटा वर्टिकल कंपोनेंट? वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट बेटा आएगा क्या? यहां से हम लेंगे अब बेटा कॉस कंपोनेंट, जहां से हमने थीटा लिया था। ठीक, तो बेटा आएगा 4 कॉस ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, कॉस 60 का वैल्यू क्या है बेटा? 4 कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या आएगा बेटा? दैट विल बी 1/2, याद रखना बेटा, और वो आएगा 2 न्यूटन। कॉपी करो बेटा, ये पहला क्वेश्चन था आज का, इजी था ये पहला। अब हम आगे जाएंगे, कॉपी करो ये सब। कॉपी किया होगा सबने। अब देखो बेटा हम क्या करने वाले हैं, और एक क्वेश्चन देखेंगे यहां पे। ध्यान रखना बेटा, यहां पे लिख के रखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखो, यहां से मैं और एक क्वेश्चन बेटा लूंगा।
क्वेश्चन क्या है बेटा, देखो सिंपल सा क्वेश्चन में बेटा आपको यहां पे दूंगा, यहां से बेटा F फोर्स अप्लाई होगा, यहां से मैं ले रहा हूं एंगल थीटा। अब आपको बेटा यहां से कॉस कंपोनेंट देखना है, यहां से क्या आएगा F कॉस ऑफ 60 डिग्री, तो यहां से क्या आएगा बेटा F साइन ऑफ 60 डिग्री। ठीक, अब देखो बेटा क्वेश्चन में हमसे बोला क्या गया है, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है बेटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज 40 न्यूटन। ये है बेटा हमारा क्वेश्चन, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज 40 न्यूटन, फाइंड वर्टिकल कंपोनेंट। अबे इजी क्वेश्चन है, आप यहां पर देखो बेटा क्या है, देखो फोर्स F दिया है बेटा, एंगल 60 डिग्री है, वी नो दैट यहां से कॉस कंपोनेंट बेटा आएगा, यहां से साइन कंपोनेंट। F का वैल्यू तो यहां पे दिया नहीं है बेटा डायरेक्टली, वरना हम डायरेक्टली वर्टिकल कंपोनेंट निकाल सकते थे। अब यहां पर मसला क्या है, जो क्वेश्चन में बेटा दिया है कि इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है दैट इज 40 न्यूटन, दैट इज गिवन, और हमें बोला गया बेटा इसका वर्टिकल कंपोनेंट निकालो। इजी है, हम निकाल सकते हैं। देखो बेटा पहले हम देखेंगे इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में बेटा लिख सकता हूं Fx, और यहां से है वर्टिकल कंपोनेंट है Fy। तो मैग्नीट्यूड ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट Fx क्या आएगा बेटा, F cos ऑफ 60 डिग्री, यही है F cos ऑफ 60 डिग्री। अब Fx का वैल्यू तो बेटा क्वेश्चन में दिया हुआ है, दैट इज व्हाट, दैट इज 40 न्यूटन। तो F का वैल्यू आएगा बेटा Fx डिवाइड बाई cos ऑफ 60 डिग्री। अब Fx का वैल्यू क्या है बेटा, दैट इज 40, और cos 60 का वैल्यू क्या है 1/2, cos 60 डिग्री क्या है बेटा, दैट इज 1/2, वो कितना हुआ, वो आएगा बेटा 80 न्यूटन। Fx, ये F का वैल्यू जो हमें आया बेटा यहां पे, दैट इज 80 न्यूटन। करो कॉपी बेटा ये अच्छे से। बहुत इजी क्वेश्चन है ये बेटा, इजी भी है और इंपॉर्टेंट भी है, बहुत इंपॉर्टेंट, यहीं से आपके कॉन्सेप्ट्स बनेंगे बेटा। अब देखो हमने तो सर, हमारा क्वेश्चन था वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है, हमने यहाँ पे F का वैल्यू निकाला है, तो क्या टेंशन है बेटा, अब तो वर्टिकल कंपोनेंट हम इजीली निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि सर F का वैल्यू आया 80 न्यूटन। अगर बेटा F का वैल्यू 80 न्यूटन आया तो करो ना यहाँ पे पुट, तो आएगा वर्टिकल कंपोनेंट। जी हाँ, तो बोलो क्या लिखेंगे बेटा, वर्टिकल कंपोनेंट, सर वर्टिकल कंपोनेंट आएगा Fy। मैग्नीट्यूड की बात मैं कर रहा हूं बेटा सिर्फ यहाँ पे, इसलिए मैंने यहाँ पर वेक्टर नोटेशन में अब नहीं ले रहा हूं, क्योंकि हम बेटा बात कर रहे हैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की। ठीक, अब Fy मुझे बेटा निकालना है, क्या आएगा F का वैल्यू कितना है सर, दैट इज 80 मल्टीप्लाइड बाई साइन 60 डिग्री, साइन ऑफ 60 डिग्री, और Fy का वैल्यू आएगा 80 इंटू, मुझे बेटा बोलो साइन 60 का वैल्यू क्या आएगा, दैट इज √3/2। होप ये आप सबको बेटा पता होगा, दैट इज 40, तो y कंपोनेंट आएगा बेटा 40 √3 न्यूटन, 40 √3 न्यूटन। Fx भी यहां पे लिखो बेटा, Fx कितना है 80 न्यूटन, और Fy बेटा वर्टिकल कंपोनेंट जो हमें निकालना था, यही तो आंसर है, आंसर इज दिस, वो आया बेटा 40 √3 न्यूटन। कॉपी करो ये भी इजी क्वेश्चन था, कॉपी कर लो। नाउ वी आर कमिंग टू अनदर क्वेश्चन, ये बेटा है SC वर्मा से। कॉपी किया सबने, करूं रब, और बेटा नोट साथ साथ बनाते जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 2-3 बुक से मैं क्वेश्चन कंपाइल करके ला रहा हूं। अब जो मैं बेटा क्वेश्चन दिखाने वाला हूं, दैट इज फ्रॉम द SC वर्मा।
इसीलिए मैं बेटा बहुत सारी बुक्स यहाँ पे कंसल्ट करता हूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग बन जाए। HC वर्मा से बेटा ये क्वेश्चन मैंने लिया है। यहां पे क्या कर रहा है, देखो बेटा क्वेश्चन है क्या। ठीक है बेटा, यहां से अगर 45 डिग्री तो यहां से भी बेटा आएगा 45 डिग्री। OABC, यहां पर 3 वेक्टर्स बेटा दिए हुए हैं, OA वेक्टर, OB वेक्टर एंड OC वेक्टर। और जो बेटा रेडियस है यहां पे मैं लिखूंगा रेडियस ऑफ सर्कल इज R। जो बेटा रेडियस ऑफ सर्कल है वो क्या है, R। हमें यहां पर रिजल्टेंट बेटा फाइंड करना है इन 3 वेक्टर्स का। फाइंड रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर्स। क्या है बेटा, फाइंड रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर्स। 3 वेक्टर्स का बेटा हमें रिजल्टेंट फाइंड करना है, तो बोलो क्या आएगा। देखो इजी है, वेक्टर रेजोल्यूशन बेटा फिर से यूज करो। देखो अगर यहां से बेटा है ना, ये कौन सा कंपोनेंट है, OA, ठीक। इस OA को मैं बेटा 2 कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करूंगा। एक तो बेटा आएगा यहां से, देखो ध्यान रखना बेटा अच्छे से, तीनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट हमें बेटा निकालना है, ठीक। देखो पहले हम बेटा बात करेंगे OA वेक्टर की। OA वेक्टर का बेटा एक कंपोनेंट आएगा यहां से, ध्यान रखना, आया यहां से, ठीक। और एक कंपोनेंट आएगा बेटा यहां से। अब यहां से कौन सा कंपोनेंट आएगा बेटा, दैट इज OA cos ऑफ 45 डिग्री, क्योंकि बेटा यहां पर एंगल यहां से है तो यहां cos कंपोनेंट आएगा, यहां से आएगा OA sin ऑफ 45 डिग्री, ठीक। अब फिर से यहां पे देखो बेटा, अब हम OC को बेटा रिजॉल्व कर देंगे। इस पहले हमने OA को रिजॉल्व करते, अब हम OC को रिजॉल्व करने वाले। अब जो ही हम बेटा OC को रिजॉल्व करेंगे तो और एक कंपोनेंट भी यहीं से आएगा, उसका वैल्यू होगा इसका OC cos ऑफ 45 डिग्री। और इसका वर्टिकल और एक कंपोनेंट बेटा यहां से आएगा, इसके ठीक अपोजिट, दैट विल बी OC, ये OC है, ये OA है, sin 45 डिग्री, ठीक है बेटा। अब यहां पर देखो बेटा, we know that OC magnitude of OC vector is equal to magnitude of OB vector is equal to magnitude of, वो बेटा magnitude of R वेक्टर के बराबर लिख सकता हूं मैं R। इतना तो बेटा आप सबको क्लियर हो गया होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं और ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर। अब देखो बेटा हमें करना क्या है, तो यहां पे क्या है, क्या मैं बेटा फिर से लिखूंगा, क्या मैं लिख सकता हूं OC sin 45 डिग्री इज इक्वल टू R sin ऑफ 45 डिग्री। हाँ सर लिख सकते हैं, बिकॉज OC इज इक्वल टू R। और यहां से बेटा चेक करो क्या है, OA sin ऑफ 45 डिग्री फिर से आएगा R sin ऑफ 45 डिग्री। अगर आप बेटा डायग्राम में चेक करोगे, एग्जैक्टली मैं बेटा इसको अपोजिट इसके बना रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। देखो ये डायग्राम में यहाँ पे प्रॉब्लम है, एक सेकेंड। चलो बेटा अब अपोज, ठीक है। अब यहां से आया OC OA sin 45 डिग्री, और ये बराबर है बेटा R sin 45 डिग्री, ये भी बराबर है R sin 45 डिग्री। अब देखो यहां पर इनका मैग्नीट्यूड तो बेटा सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो मैं बेटा यहीं पे लिखूंगा ताकि क्लियर हो जाए बेटा, दीज टू कंपोनेंट्स कैंसल विथ ईच अदर। याद रखना बेटा ये 2 कंपोनेंट्स कैंसल हो रहे हैं, दैट मीन इन दोनों का इफेक्ट बेटा खत्म हो रहा है। अब यहां पर रहा क्या बेटा, ये मैं यहीं पे दिखा रहा हूं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स बेटा एक्चुअली अप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है।
अब आप लोगों ने बेटा यहाँ पे तो देख लिया कि सर ये कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट, इनका मैग्नीट्यूड तो सेम था लेकिन ये अपोजिट थे, तो हमने इनका इफेक्ट बेटा कैंसिल कर दिया। ठीक, अब रहा क्या बेटा, अब देखो इन द डायरेक्शन ऑफ ओ बी, यहां तो रहा बेटा ओ ए कॉस 45 डिग्री, ओ सी कॉस 45 डिग्री, प्लस आएगा बेटा यहां से जो ऑलरेडी वेक्टर था ना, दैट इज ओ बी वेक्टर। तो मैं बेटा रिजल्टेंट लिख सकता हूं यहां पे, रिजल्टेंट, हम रिजल्टेंट की बात कर रहे हैं बेटा, वो क्या आएगा, एक तो आएगा बेटा ओ बी, क्या मैं लिख सकता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ ओ बी वेक्टर, ठीक, और बेटा आएगा ये ओ ए कॉस ऑफ 45 डिग्री प्लस ओ सी साइन ऑफ 45 डिग्री। मैं थोड़ा बेटा आपको यहाँ पर स्टेप स्टेप दिखा रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, वरना हम एक ही स्टेप में कर सकते थे कि यहाँ पर ऐसे हुआ ऐसे हुआ, लेकिन मत, फायदा तो तभी है ना बेटा जब आपको समझ आ जाए। ठीक, जब आपसे फिर क्वेश्चन बनेंगे तो फिर तो फायदा है, चाहे यहाँ पे आप टाइम लेगा भी, उसकी कोई टेंशन नहीं, लेकिन एक बार जो मैंने यहाँ पे दिखाया बेटा, फिर तो इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो तो आपसे बनने चाहिए। ठीक है, तो जाओ आगे। ओ बी वेक्टर था ना अपना बेटा, उसका मैग्नीट्यूड हमने देखा था, दैट इज आर, उसका तो कोई टेंशन नहीं है, प्लस ओ ई भी हमने बेटा देखा था, दैट्स आल्सो इक्वल टू व्हाट, आर कॉस ऑफ 45 डिग्री, प्लस और बेटा अगेन ओसी का वैल्यू भी कितना था, दैट इज अगेन इक्वल टू आर, दैट इज साइन नहीं है बेटा यहाँ पे, इट इज कॉस, सॉरी, साइन कंपोनेंट तो सारे कैंसिल हो गए, इट इज कॉस 45 डिग्री। ठीक है बेटा, वो क्या आएगा आर, प्लस आर आएगा मेरा बाहर, दैट विल बी ट्वाइस कॉस ऑफ 45 डिग्री, आर प्लस आर, बोलो क्या आएगा, 2 कॉस 45 क्या है बेटा, √2, आर प्लस आर इंटू 2 इंटू √2 डिवाइड बाय √2 इंटू डिवाइड बाय √2। समझ आया बेटा क्या किया मैंने यहाँ पे, ये तो ऑलरेडी था, अब √2 यहां से देखो ये बनेगा 2, ये और ये कैंसल, अब यहां पे जो रहा बेटा दैट विल बी आर, इसको मैं बेटा यहां से लिखूंगा, ध्यान रखना, आर प्लस और यहां से √2r, आर आएगा कॉमन, दैट विल बी 1 प्लस √2, ये आएगा बेटा इन तीनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट, और यही तो हमारा आंसर है बेटा, ध्यान रखना, दिस इज आवर आंसर। फिर से यहां पर बेटा मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, यहां तक तो आया होगा समझ, ये भी, अब यहां से आर मैंने बेटा कॉमन लाया, वहां रहा cos 45, cos 40 वो हुआ ट्वाइस cos 45 डिग्री, 2 cos 45 का वैल्यू क्या बेटा 1/√2, अब यहां से मैंने बेटा क्या किया, मल्टीप्लाई, यहाँ ऊपर भी √2 नीचे भी √2, अब रहा नीचे √2 इंटू √2, वो बनेगा बेटा 2, उसके साथ 2 होगा कैंसल, फिर रहा यहाँ पर बेटा √2, और आंसर आएगा r प्लस √2r, और r मैंने बेटा बाहर लाया, 1 प्लस √2 इज द नेट रिजल्टेंट ऑफ द 3 वेक्टर्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ऑलरेडी बता चुका हूं, दिस इज फ्रॉम द एससी वर्मा, कॉपी करो बेटा, ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर इंपॉर्टेंट है बेटा JEE एडवांस्ड के लिए, तो क्या हम बेटा इसको रब करें और एक क्वेश्चन पे आते हैं।
अब देखो और एक क्वेश्चन क्या है बेटा, यहां से बेटा लेंगे y, यहां से लेंगे x, ठीक है। यहां से मैं बेटा एक वेक्टर लूंगा, a वेक्टर, यहां पर और ये एंगल बेटा यहां से बना रहा है, दैट इज 45 डिग्री। यहां से बेटा और एक वेक्टर हम लेंगे, यहां पर ये वाला बनाएगा बेटा एंगल, दैट इज 115 डिग्री। यहां पर इसका मैग्नीट्यूड जो बेटा है दैट इज 50, इसका भी मैग्नीट्यूड है 50। अब देखो बेटा और एक वेक्टर हम लेंगे यहां से और एक वेक्टर है दैट इज OC, और इसका मैग्नीट्यूड भी हम लेंगे बेटा 50 यूनिट। यहां पर मैं लिखूंगा बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ ईच वेक्टर इज 50 यूनिट, 50 यूनिट, ठीक है बेटा। और ये वाला जो एंगल यहां पे बेटा बना रहा है विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दैट इज इक्वल टू 315 डिग्री। क्या है बेटा 315 डिग्री, ये वाला वेक्टर हमें एंगल यहां से लेना विद पॉजिटिव एक्सिस, यहां से वो आएगा बेटा 315 डिग्री। पहला बना रहा है 45 डिग्री, दूसरा 115 डिग्री, तीसरा 315 डिग्री। अब इनका सम हमें बेटा लेना है, तीन वेक्टर्स का सम ऑफ थ्री वेक्टर्स बेटा हम करेंगे यहां पर सम ऑफ थ्री वेक्टर्स। तो क्या आएगा, अबे डायग्राम में ही आपको पता चलेगा कि क्या आएगा सम ऑफ थ्री वेक्टर्स। देखो बेटा अब इसका यहां पर थोड़ा बहुत इससे पहले भी एक्सप्लेन कर दिया मैंने बेटा, यहां से 50 न्यूटन आ रहा है, यहां से भी 50 अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है बेटा सेम। तो दोनों वेक्टर्स का इफेक्ट जो होगा क्या होगा, वो कैंसिल होगा। यहां पर मैं लिखूंगा दीज टू वेक्टर्स कैंसल विथ ईच अदर। अब कैंसिल क्यों हो रहा है बेटा, वो तो आपको समझ आ रहा है, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन भी अपोजिट है, तो ये कैंसिल। अब यहां पर तो एक ही वेक्टर रहा, दैट इज OA, मैग्नीट्यूड ऑफ OA वो कितना है बेटा 50 यूनिट, एंड दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, ठीक है बेटा। सम ऑफ थ्री वेक्टर्स बेटा सिंपली आया मैग्नीट्यूड ऑफ OA वेक्टर, और वो आएगा बेटा 50 यूनिट सिंपली। दिस इज द आंसर। इजी था बेटा, बहुत इजी, कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में। मैग्नीट्यूड सेम, दोनों का इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा। यहां पर एक ही वेक्टर रहेगा बेटा जिसका मैग्नीट्यूड हम लेंगे, वो आएगा बेटा 50 यूनिट, दैट इज OA वेक्टर, दैट्स इट। हो गया बेटा, इजी था, बहुत इजी था, उतनी परेशानी नहीं थी इस क्वेश्चन में बेटा। 50 यूनिट आएगा बेटा आंसर सम का। और एक क्वेश्चन देखेंगे हम बेटा यहां पे। अब देखो क्वेश्चन क्या है, और एक सिंपल क्वेश्चन है ये। देखो बेटा क्वेश्चन दिया है बेटा, यहां से हम चलो OB लेते हैं बेटा, कुछ भी, यहां से एंगल बना रहा है 45 डिग्री, ठीक है।
अब यहां से बेटा हम लेंगे सी और यहां से हम बेटा लेंगे ए, और ये ए बेटा दिया हुआ है दैट इज 10 न्यूटन। अब यहां पर देख सकते हो बेटा, ये है क्वेश्चन हमारे पास, 3 वेक्टर्स दिए हैं, सम ऑफ 3 वेक्टर्स भी बेटा दिया है दैट इज 0। सम ऑफ 3 वेक्टर्स इज 0। ये है बेटा यहां पे कंडीशन, सम ऑफ 3 वेक्टर्स क्या है बेटा, दैट इज 0। अब देखो, अब जो ही बेटा सम ऑफ 3 वेक्टर्स 0 है, दैट मीन्स जो अलोंग पॉजिटिव एक्सिस फोर्स वो होगा इक्वल टू अलोंग नेगेटिव एक्सिस, और जो बेटा अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस फोर्स है दैट विल बी अलोंग व्हाट, नेगेटिव जेड एक्सिस। ये तो बेटा क्लियर है। देखो अब इस ओबी के हम बेटा 2 कंपोनेंट लेंगे, ओबी के हम बेटा 2 कंपोनेंट लेने वाले हैं। अब देखो यहां से आएगा ना बेटा ओ बी, कौन सा ओ बी, साइन ऑफ 45 डिग्री, यहां से आएगा बेटा ओ बी कॉस ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, हमें निकालना क्या है, हमें ओसी और ओ बी और ओसी निकालना है बेटा। यहां पे मैं लिखूंगा फाइंड मैग्नीट्यूड निकालना है बेटा ओ बी वेक्टर एंड ओसी वेक्टर, इन दोनों वेक्टर्स का हमें बेटा मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक, मैग्नीट्यूड की बात हम करने वाले। अब देखो क्वेश्चन में दिया है बेटा कंडीशन सम ऑफ 3 वेक्टर्स इज 0। अगर सम ऑफ 3 वेक्टर्स बेटा 0 है, दैट मीन्स अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस जो फोर्स होगा वो होगा बेटा अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस। तो मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा चल के बोल सकता हूं कि ओ बी साइन ऑफ 45 डिग्री, लिख सकता हूं मैं बेटा ओ बी साइन ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू 10 न्यूटन। वो आएगा बेटा बराबर किसके, 10। अब देखो ओ बी 10 डिवाइड बाई साइन ऑफ 45 डिग्री, मैग्नीट्यूड हमें निकालना है 10 डिवाइड बाई 1/√2, तो ओ बी का वैल्यू आया बेटा 10√2 न्यूटन, निकला बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ ओ बी। यही तो हमें निकालना था, एक आया मैग्नीट्यूड ऑफ ओ बी वेक्टर, दूसरा हमें निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ ओसी वेक्टर। अगेन जब सम 0 है तो फोर्स अलोंग पॉजिटिव एक्सिस मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, फोर्स अलोंग नेगेटिव एक्सिस। नेगेटिव एक्सिस से बेटा कितना फोर्स आ रहा है यहाँ पे, देखो फिर से ओ बी कॉस ऑफ 45 डिग्री, ओ बी कॉस ऑफ 45 डिग्री, यहां से क्या आएगा ओ सी, तो हम बेटा निकालेंगे ओ सी। फिर से मैं लिखूंगा यहाँ पे ओ बी कॉस ऑफ 45 डिग्री। अब बेटा बोलो क्या आएगा ओ सी, ओसी का वैल्यू आएगा बेटा ओबी क्या है 10√2 मल्टीप्लाई कॉस 45, फिर से बेटा √2 क्या होगा, तो ओसी का वैल्यू आएगा बेटा सिंपली 10 न्यूटन। यही तो हमें बेटा निकालना था इस क्वेश्चन में, कंडीशन दी हुई थी, यहां पे हमें निकालना था मैग्नीट्यूड ऑफ ओबी वेक्टर एंड ओसी वेक्टर। फिर से मैं रिपीट करूंगा बेटा क्वेश्चन, देखो 3 वेक्टर्स बेटा दिए थे क्वेश्चन में, और हमें बेटा क्वेश्चन में बोला गया था कि सम ऑफ 3 वेक्टर्स इज 0। ठीक, अब हमने क्या किया, यहां से ओबी वेक्टर था, यहां से ओसी, यहां से ओए, हमें मैग्नीट्यूड निकालना था बेटा ओबी वेक्टर और ओसी वेक्टर का। अब देखो हमें क्या करना है, अब जो ही ये सम ऑफ 3 वेक्टर 0, जो बेटा यहां पर पॉजिटिव वाई एक्सिस की ओर फोर्स होगा ना दैट मस्ट बी इक्वल टू नेगेटिव वाई एक्सिस, और जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर बेटा फोर्स होगा दैट मस्ट बी इक्वल टू नेगेटिव एक्स एक्सिस, तब ही तो ये कंडीशन बेटा यहाँ पे फॉलो हो जाएगी। पहले क्वेश्चन को बेटा समझो अच्छे से, ठीक है। अब इसी कंडीशन को नजर में रखते हुए बेटा मैंने यहाँ पे कर क्या दिया, मैंने ओ बी साइन 45 डिग्री को लिख दिया बेटा इक्वल टू 10 न्यूटन। वहां से मैंने बेटा ओ बी का वैल्यू निकाला 10 बाई साइन 45, 10 बाई 1/√2, दैट विल बी इक्वल टू 10√2 न्यूटन। और उसके बाद मैंने यहाँ पे बेटा क्या किया, ओ बी कॉस 45 डिग्री इज इक्वल टू ओ सी, ये वाला कंपोनेंट मैंने बेटा लिख दिया इसके बराबर। तो यहां पर हम ओसी का वैल्यू निकालेंगे, और वो ओसी का वैल्यू बेटा आया किसके बराबर 10 न्यूटन। ठीक है,
मैं बहुत थक गया बेटा। आई थिंक आज के लेक्चर में बेटा इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा और भी क्वेश्चंस इस पे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स पे लाने वाला हूँ और उसके बाद हम नए टॉपिक पे आ जाएंगे, ठीक है। आज के लेक्चर में बेटा इतना ही। थैंक्स।